जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भूतकाल। ठीक है, इससे पहले हमने क्रिया का अध्ययन किया था, क्रिया क्लास का। क्रिया में हमने जो जितने प्रकार के क्रिया थे वो अध्ययन कर लिए हैं, और एक वर्तमान काल। ठीक है, ये वर्तमान काल हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भूतकाल क्या होता है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पसंद आए तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूतकाल क्रिया का ही एक अर्थ है। ठीक है, भूतकाल मतलब क्रिया का ही, है ना, क्रिया का ही एक रूप है, या फिर क्रिया का ही एक प्रकार है। जैसे हम पढ़े थे कालवाचक क्रिया, तो कालवाचक क्रिया में क्या पढ़ते हैं कि कौन सी क्रिया, जो यदि कोई क्रिया है वह हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है या होगी, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको हम काल के अंतर्गत विभाजन करके पढ़ते हैं। इंडायरेक्टली ये कहा जाए तो हम कालवाचक क्रिया पढ़ रहे हैं ना, कालवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया पढ़ रहे हैं। और कालवाचक क्रिया में 3 प्रकार है। पहला है वर्तमान काल, ये वर्तमान है। दूसरा है भूतकाल, और तीसरा है भविष्यकाल, है ना, तीसरा है भविष्यकाल। तो पिछले वीडियो में मैंने वर्तमान काल बता दिया है। आज हम कालवाचक क्रिया में भूतकाल का अध्ययन करने वाले हैं। और यदि आप इसको टाइमलाइन के माध्यम से समझेंगे तो फिलहाल ऐसे समझिए, ये आज का दिन है ना, ये आज है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये बीता हुआ पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो ये हो गया वर्तमान काल, ये भूतकाल, और ये भविष्यकाल, ये भविष्यकाल। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक। अब देखते हैं भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से पता चले, है ना, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह बीते हुए समय में हुआ है या फिर हो चुका है। ठीक है, क्रिया का देखिए, किसी भी वाक्यांश को हम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई क्रिया होगी, है ना। तो उसी को बोल रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह बीते हुए समय में हुआ है या हो चुका है, उसको हम कहेंगे भूतकाल। ठीक है, फिर से सुनिएगा, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह बीते हुए समय में हुआ है या हो चुका है ना, तो उसको हम बोलेंगे भूतकाल। इसके 6 प्रकार होते हैं, इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। कार्य बीते हुए समय में हुआ है। ठीक है, कार्य जो है बीते हुए समय में हुआ है, किंतु कार्य को हुए कितना समय हुआ है इसका पता नहीं है। देखिए, सामान्य में क्या होगा कि कार्य को कार्य तो ख़त्म हो गया, लेकिन कितना समय हुआ है ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसको हम बोलेंगे सामान्य भूतकाल। या जो सामान्य, जो बोलचाल की भाषा होती है, जो बहुत पहले हो चुकी है कोई चीज़ें, है ना, जो हमेशा सत्य रहता है, सर्वविदित होता है, नित्य होने वाला है या हो चुका है नित्य, इस प्रकार के जो क्रिया रहेंगे उसको हम बोलेंगे सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल का पहचान क्या है? क्रिया के जो अंत है ना, जैसे क्रिया के अंत में या, ये, रा, री, रे, चुका, चुकी, चुके, ये सब मिलेंगे आपको। ठीक है, कि पहचान है क्रिया के अंत में रा, री, रे, ये, रा, रे, रे, चुका, चुकी, ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, ये भूतकाल है। कब मारा? बहुत पहले की बात है, जिसका हम समय का आकलन सही नहीं कर सकते। तो ये होता है सामान्य भूतकाल। अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया। ठीक है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। देखिए, इसमें था नहीं आएगा, याद रखिएगा ना। तो इसमें आप पहचान से पहचानेंगे या, ये, रा, री, रे, चुका, चुकी, चुके। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, अगला कौन सा है? तो अगला है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? कार्य अभी पूरा है, मतलब कंटिन्यूअस कार्य अभी पूर्ण हुआ है, पूर्ण वर्तमान, इसको हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। जैसे ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, अभी जस्ट पूर्ण हो लक। जैसे इस सब चीज़ों में आपको ना, ये पहचान तो मैं यहाँ बता ही रहा हूँ, लेकिन आप स्वयं बुद्धि लगा के भी करेंगे तो भी अच्छा पता चल जाएगा। जैसे हम पिछले वाक्य में पढ़ा था कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, वो हो चुका है। क्या इससे ये पता चलता है कि अभी मारा, या 10 साल पहले या 20 साल पहले मारा? ये तथ्य सही, हम इसका सही जानकारी नहीं लगा सकते। लेकिन भाभी ने खाना बनाया,
ठीक है, बनाया है, बनाया है। यदि आप घर में जाके पूछते हैं कि कोई आपको बताता है, घर में जाते हैं कि भाभी ने खाना बनाया, तो आप इस बात का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाना अभी अभी बना होगा, 1 घंटा 2 घंटा पहले, या फिर 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 मिनट पहले। तो जिसका हम समय अनुमान लगा सकते हैं वो होता है आसन्न भूत, जो जस्ट लगा हुआ। आसन्न का मतलब होता है जस्ट लगा हुआ, मतलब आपको जब पता चला कोई बात तो वो जस्ट लगा हुआ, उसी समय के आसपास वो कार्य हुआ था। तो ये है आपका आसन्न भूतकाल, ठीक है। जैसे भाभी ने खाना बनाया, दीपा ने नृत्य किया, दीपा ने नृत्य किया है, किया है। यहाँ पे या है, ये है, ये चुका है, चुकी है, इस प्रकार के आपको पहचान अंत में याद रखने हैं, ठीक है। अगला चलते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जुस से पता चले कि कार्य पूर्ण हुए अधिक समय हो गया है। देखिए, जिसका हम पता नहीं लगा सकते हैं वो तो हमारा सामान्य है, लेकिन जिसका हम पता लगा सकते हैं, लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। जैसे याद, इसका पहचान क्या होगा? या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुके थे, ठीक है। तो अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था मतलब वो पढ़ाने का कार्य कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो भूतकाल में पूरे ही काम कंप्लीट हो चुके वाले रहते हैं, है ना। वैसे भूतकाल में सारे कार्य कंप्लीट हो चुके वाले ही रहते हैं। अब उसी कंप्लीट हो चुके कार्य को हम अलग अलग बांट रहे हैं, उसी कंप्लीट हो चुके कार्य को हम फिर से अलग अलग बांटे हैं। जैसे पहले सामान्य पढ़े, फिर सामान्य मतलब बहुत पहले, जिसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरा हमने पढ़ा आसन्न, जस्ट लगा हुआ, समय से लगा हुआ। और पूर्ण भूतकाल में वो कार्य हो चुका होता है और अधिक समय हो गया है, लेकिन उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, ठीक है। शीला बाजार गई थी, ये पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, ये भूतकाल है। चौथा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल से आपको नाम से पता चल जाएगा कि उसमें कुछ संदेह रहता है ना। इसकी पहचान होगा या होंगे, होगा, चुका होंगे, चुके होंगे और चुकी होंगी। संदिग्ध का मतलब नाम से बता जाइएगा, ये संदेह वाला रहता है। यदि किसी को कुछ संदेह रहता है तब की स्थिति में हम संदिग्ध भूतकाल का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें संदिग्ध भूतकाल में, तो इसकी पहचान बता दें, या होगा, ये हो गए और चुका, चुकी, ये सब, ठीक है। अध्यापक ने पाठ पढ़ा, संदिग्ध भूतकाल, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा। देखिए यहाँ पे होगा बोल रहे हैं, अध्यापक ने पाठ, जैसे आप स्कूल गए और आपने अपने किसी मित्र से पूछा कि क्या हाँ ये पाठ ख़त्म हो गया है, तो किसी ने बताया कि उसको भी कंप्लीट नहीं पता है ना, जो सामने वाला बंदा जिसको आप पूछ रहे हैं। ठीक है, ये है संदिग्ध भूतकाल, है ना। जिस छात्र से आपने पूछा या फिर जिस मित्र से आपने पूछा वो भी बकलौल था, उसको भी कुछ पता नहीं था, तो वो बोल रहा है कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा, मतलब उनको भी फिक्स नहीं है, उनको भी फिक्स पता नहीं है, पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, एक डाउटफुल केस है कि हो सकता है कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा। जैसे उसके बाद है दिनेश स्कूल से आ चुका होगा। जैसे ये मान लीजिए घर है ना, आप बाहर हैं और वो आपका मित्र अंदर में है। आप दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं कि दिनेश स्कूल से आ चुका था कि नहीं आ चुका था उस दिन। तो बोल रहा है कि पहला मित्र बोल रहा है कि शायद, या फिर शायद वर्ड यहाँ यूज़ मत कीजिए, दिनेश स्कूल से आ चुका होगा, आ चुका होगा, ठीक है। देखिए होगा वाली बात है ना, ये इसको फ्यूचर में मत लीजिएगा, ये है आपका संदिग्ध भूतकाल, आ चुका होगा। सामान्य बोलते हैं ना, जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं, दोस्त थे, तो हो सकता है कि जैसे आपस में बात करते बोलते हैं, हो सकता है समय हो गया है तो वो दिनेश कि वो बच्चा स्कूल से आ चुका होगा, ऐसा बात करते हैं, तो वो है संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, ये है संदिग्ध भूतकाल। अब बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। क्रिया भूतकाल में हो रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था। क्रिया जो है भूतकाल में हो गया था, पूर्ण नहीं हुआ था। क्रिया जो है भूतकाल में ही हो रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था। इसकी पहचान अंत में रहा है, रहे थे और रही थी, ठीक है। रहा था, रहे थे और रही थी, ठीक है। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, ठीक है। क्या बोला? अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। देखिए अभी पाठ पढ़ा रहे थे, अभी पाठ खत्म हुआ नहीं, ना ही अध्यापक ने पाठ पढ़ाना ख़त्म किया है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। देखिए हैं इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हैं, अगर हैं लिख देते तो वो बन जाएगा वर्तमान काल,
ठीक है। यदि कोई वाक्यांश आता है ना कि जब 10 बज रहा था उस समय स्कूल में क्या हो रहा था, तो उस समय अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। जैसे अगर कोई ऐसी बात आ जाती है कि यदि कोई अधिकारी आ गया जांच के लिए, है ना, अगर कोई बच्चे से पूछा कि आपके स्कूल में 10:30 बजे क्लास 4 में क्या हो रहा था, क्लास 4 में क्या हो रहा था, तो आप क्या जवाब दोगे कि अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। ठीक है, ये है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यह है कंटिन्यूअस टेंस। समझ आया। मान ले एक अधिकारी आया, आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, किसी एक बच्चे से उठा के पूछा कि कल 10:30 बजे, या है ना, कल 10:30 बजे स्कूल में क्या हो रहा था, तो एक बच्चे ने खड़े होकर बताया कि अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। ठीक है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, इतना ही उन्होंने जवाब दिया। दूसरा उदाहरण है कि भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। बाद की बात ऐसे करते हैं कहीं भवन का निर्माण हो रहा है, ये बात बाद में खुलती है कि यदि कोई ऐसी कोई बातें आती है कि ये रास्ता है ना, यहाँ रास्ता में कुछ हो गया, यहाँ रास्ता में कुछ कार्यक्रम हो गया, कुछ हो गया, तो उस समय यदि कुछ जान पहचान करना हो तो क्या बोलेंगे कि जिस समय ये रैली गुजरी उस समय भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। तो ये भूतकाल की बातें हैं। ठीक है, अब आते हैं हेतु मद वर्तमान काल। किसी क्रिया का होना या नहीं होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर करता है ना, मतलब एक कारण वाला है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी क्रिया का होना या ना होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर करता है, तो ये होता है हमारा हेतु मद। सॉरी, मैंने वर्तमान लिख दिया है, यह भूत है ना, कॉपी पेस्ट के चक्कर में। हेतु मद भूतकाल, ऐसी क्रिया का होना या ना होना। ठीक है, यदि देखिए, यदि कोमल के पास साइकिल होती तो वह स्कूल जा पाती। ये भविष्य की बात है। जैसे आज हम लोग बैठ के ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि 5 साल पहले की बात क्या थी, क्योंकि कोमल नाम का एक छात्र है ना, कोमल नाम की एक छात्रा है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि उस टाइम जिस टाइम हम लोग भी स्कूल पढ़ रहे थे, उस टाइम यदि कोमल के पास साइकिल होती तो शायद वो भी स्कूल या फिर वो स्कूल जा पाती। हेतु मद। ठीक है, ये हम भूतकाल की, जैसे 4 लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, ऐसे टपरी पे बैठे हैं, चाय की टपरी पे, और लोग बातें कर रहे हैं कि यदि कोमल के पास भी अगर साइकिल होती तो वो स्कूल जा पाती। ये होता है हेतु मद। दूसरा है, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम अवश्य सफल हो जाते। यदि तुमने मेहनत की होती, मतलब यहाँ है दो छात्र, एक ये है और एक है, ये दोनों चाय पीते पीते आपस में बात कर रहे हैं, और ये है कमज़ोर, ये है बुद्धिमान है। तो ये इनको बोल रहा है कि यदि तुम मेहनत की होती या यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम अवश्य ही सफल हो जाते। तो ये भूतकाल की बातें हैं ना। अब देखिए, इसमें जैसे हमने कहा था कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है, तो यहाँ जो है ना, स्कूल जा पाना एक क्रिया है, तब अगर वो क्रिया कब कंप्लीट होती, यदि उसके पास साइकिल होती। ठीक है, साइकिल होती तब। और यदि वो सफल कब होता, जब वो मेहनत करता। तो ठीक है, तो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है। तो ठीक है, ये था हमारा भूतकाल। एक और काल बचा है भविष्यकाल, उसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।